बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी वाशिंग मशीन की मोटर। आज हम ये जल चुकी है, इसको निकाल के दोबारा रिवाइंड करने का तरीक़ेकार आपको बताएंगे कि क्या तरीक़ेकार है, क्या इसमें कितनी टर्नें आती हैं, क्या नंबर आता है, पिच क्या होगी, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। इसके स्लॉट वगैरह। तो सबसे पहले तो इसको पहले खाली करेंगे, इसको निकालेंगे। तो ये हाथ से नहीं निकलेगी, जर्मन बाइंडिंग है, हार्ड वार्निश हुई है, इसको काट के निकालना पड़ेगा। तो काट के निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, हथौड़ी और छेनी की। ये है इस तरीके से। इस तरीके से जी ये हम पहले तो इसे काटेंगे। काट के खाली करेंगे। ये जी एक साइड इसकी क्लियर होगी। अब पेचकस की मदद और प्लास की मदद से हम इसे बाहर निकालेंगे ऐसे करके। खाली हो गई है। अब इसके हम आपको बताएंगे स्लॉट वगैरह सब कुछ। ये पुराने पेपर हैं, ये निकाल देंगे। साफ़ करने का तरीका ये था, बस अब साफ़ हो गई है। ये जो आपको झरियाँ नज़र आ रही हैं, ये इनके हैं स्लॉट, और इसके टोटल स्लॉट हैं 32। अब हम इसके पेपर बना के दोबारा इसके पेपर डाल के, नए पेपर डाल के फिर आगे बताते हैं प्रोसेस आपको। रख के ऐसे इस तरतीब से लाइन लगाएं। इस तरतीब से निशान लगा लें सारे पेपरों के। लाइन बाय लाइन काट लेने चाहिए इस तरतीब से। सारे पहले काट लें। ये तकरीबन हमारे 32 पेपर पूरे मुकम्मल हो गए, कटाई हो गई इनकी। अब हम इनको बैंड करेंगे और बैंड करके स्टेटर के अंदर डालेंगे।
स्लॉट्स के इस तरतीब से। अब ये पेपर है तकरीबन 1 इंच 7 सूत्र इसकी कटाई लंबाई है। अब तकरीबन 1 सूत्र तक इसे ऐसे रख के ऐसे थोड़ा थोड़ा बेंड कर दें। बेंड करने के बाद जनाब ये ऐसे इस तरतीब से थोड़ा थोड़ा नाखून की मदद से इसे दबा दें। ये हो गया। अब सिर्फ इसको यहाँ से थोड़ा सा पकड़ के ऐसे बेंड करें, बिल्कुल गुलाई में आएगा। यहाँ से पकड़ें और इस तरतीब से इसको डाल दें। ये दोनों साइडों से देखें बिल्कुल बराबर फिट आया है। इसी तरतीब से सारे पेपर जितने भी हैं पहले हम डाल लेंगे। ये देखें इनको बेंड करने का सिर्फ एक ये फ़ायदा है कि जब हम इसके अंदर तार वगैरह डालेंगे या इसको बेंड वगैरह करेंगे तो ये पेपर नीचे से निकलेंगे नहीं, इधर उधर खिसकेंगे नहीं। ये देखें ऐसे डालेंगे तो या जितना भी दबा लो दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, यहाँ अटके रहेंगे। अगर ऐसे डाल देते हैं ऐसे ही, ये बिल्कुल ऐसे डाल देंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे दबाव उधर चले जाते हैं, ऐसे दबाव उधर चले जाते हैं, यानी कि वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता। इस तरतीब से ये सारे पेपर आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। पेपर तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम तैयारी करेंगे जी इनके सेट बनाने की और आपको बताएंगे सेट बनाने का तरीका भी और तार नंबर टर्ने ये सब कुछ अब हम आपको बताएंगे। ये देख लें जी बिल्कुल टोटल पेपर गुलाई में और बड़े ज़बरदस्त तरीके से डाल दिए। ठीक हो गया जी। अब हम आपको बताएंगे कि इसका पहले तो अब हम बनाएंगे जी फर्मा बनाने का तरीक़ाकार है कि आपको एक टुकड़ा ये तार का लेना पड़ेगा। ये है मोटर 32 स्लॉट की। 32 स्लॉट में 8 सेट होते हैं। हर तकरीबन 1400 चक्कर में 4 पोल की मोटर है और इसका पिच जो है वो होगी 1 6 और 1 8 है। 1 2 3 4 5 6 यानी कि दरमियान में से 4 कायल खाली होंगे, 4 स्लॉट खाली होंगे। 5वें और 6ठे में हम तार डाल के इसकी पमैश लेंगे। पहले एक तरतीब से तकरीबन ये देखें जी बस इतना साइज में स्टेटर और कायल में गैप होना चाहिए। तकरीबन दोनों तरफ से 4-4 सूत्र आधा इंच फ़र्क होना चाहिए। और अब हम अभी फरमा इसका तैयार हो गया है।
और अब हम इसका जो है सारा डायग्राम जो है वो आपको बताते हैं। ये वॉशिंग मशीन है और इसका जो इनर डाया है वो तकरीबन 3 इंच 2 सूतर है और इस स्टेटर की जो लंबाई है वो 1 इंच 1 सूतर के करीब है। 32 स्लॉट हैं, 8 इसमें सेट डलेंगे, हर सेट में 2 कायल होंगे और तार नंबर होगी इसमें 27, 150 टर्नें होगी 27 नंबर की। तो अभी हम सेट बनाने की तैयारी करते हैं और आपको दिखाते हैं सेट बनाने का तरतीब कैसे बनते हैं जी। इस तरतीब से जो फर्मा हमने बनाया है वो फिट करेंगे, ऐसे उसकी फिटिंग करेंगे। फिट करके काबला बिल्कुल टाइट करके इसी जगह पे निशान लगाएंगे जहाँ से वो पूरा आया है, इस तरतीब से कि दोबारा बार बार खोलने से पता चलता रहे। अब हम जिस 27 नंबर कॉपर वायर है इससे हम स्टार्ट करेंगे सेट बनाना। 150 चक्कर होंगे। ये एक कायल मुकम्मल हुआ। मुकम्मल होने के बाद ये तार दूसरी साइड पे क्रॉस दूसरे कायल की तरफ कर देंगे और यहाँ भी 150 चक्कर। ये एक सेट मुकम्मल हुआ। अब हम इसे उतारेंगे। इस तरीके से 2 टुकड़े छोटे छोटे तार के लेके इनको एक एक साइड इसकी बांध लेंगे। दूसरा साइड से एक सेट मुकम्मल हो गया। इसे अब उतार लेंगे। और अब हम बाकी सेट बना के आपसे मिलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने ये सेट बना लिए। 8 के 8 सेट तैयार हो गए हैं। रनिंग स्टार्टिंग के 4 रनिंग के और 4 स्टार्टिंग के हैं और सबका नंबर एक ही है। नंबर हमने 27 ही डाला है अंदर और बाहर, रनिंग स्टार्टिंग दोनों का। तो अब हम आपको इनका तरीक़ाकार बताते हैं कि कैसे इसको स्टेटर के अंदर डालते कैसे हैं और सेट रखने की क्या तरतीब है। सारा कुछ हम आपको बताएंगे, पिच वगैरह का भी। सेट रखने का तरीक़ेकार ये है कि ये एक सेट है, इसके बड़े कायल का जो सिरा है वो अपनी मुखालिफ साइड पे हो और छोटे कायल वाला सिरा अपनी तरफ हो। इसको यहाँ से ऐसे हम उठाएंगे, पीछे से ऐसे उठा के
ऐसे इसको तार को वापस की तरफ बेंड कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे करके इसे अंदर डाल दें। ये डाल दिया स्लॉट में इस तरतीब से। ये इसकी पिच हमने आपको 1.6 और 1.8 बताई थी। अब इसका ये ऊपर से जो बांधने के लिए तार लगाई उसे खोल दें आप। खोल के ये जो तार है इसको वापस बैक साइड पे आ जाएगी। अब 1 2 3 4 यानी कि इस जिस स्लॉट में हमने डाला वहाँ से गिनना शुरू करना है। 1 2 3 4 5 और 6, उससे लेके 6 में जो छठा स्लॉट होगा उसमें आप बाकी तारें डालेंगे। इसकी पिच 1.4 1.6 और 1.8 हो जाएगी। ये देखें, ये हमने डाल लिया है और ये पेपर चढ़ा दिया। अब इसको थोड़ा सा इस तरतीब से ऐसे कर लें, सही अगर बैठी हो तो खूबसूरत लगती है इस तरतीब से। और असल जो है वो सिस्टम एक से दूसरे कायल के जो दरमियानी तार होती है वो होता है कि ये अगर गलत उठा के डाल दें तो फिर प्रॉब्लम बन जाता है, सेट मोटर जलने का ख़तरा होता है। यानी कि ये आगे से तार आ रही है दूसरे कायल की तरफ, तो ये ऐसे तरतीब में हो कि ये बैक साइड पे आए, यानी कि उधर से आए और यहाँ इस तरतीब से पिछले वाले स्लॉट में आए। ये इसकी जो सर्किट है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। ये हो गया जी। अब इस तरतीब से ऐसे कर लें आप। जी पहले कायल की तार जो है वो बैक साइड पे और दूसरे कायल की तार जो है वो आगे फ्रंट पे आएगी। पहले 1.6 और ये अब 1.8 में होगी। ये जी हमने एक सेट डाल लिया है, बाकी हम बाद में दूसरे सेट डाल के तो आपसे मिलते हैं दोबारा। ये जी देखें हमने रनिंग के 4 कायल डाल लिए हैं, अभी हम स्टार्टिंग के 4 कायल डालेंगे। पिच स्टार्टिंग की भी वही होगी 1.6 और 1.8, अंदर से 4 कायल खाली होंगे और ये कोई कायल पे कायल नहीं बैठेगा, ये खाली स्लॉटों में ही कायल बैठेंगे, यानी कि छोटा कायल भी खाली स्लॉट में, बड़ा भी खाली स्लॉट में होगा। ऐसे इस तरतीब से ये देखिए जी, ये इस तरतीब से बाकी सारी सेट रखने की वही तरतीब, सारा कुछ वही होगा, कोई तरतीब में कोई फ़र्क नहीं है।
ये देखें जी, एक छोटा कायल हमने डाल लिया है, बिल्कुल खाली स्लॉट में है। ये भी उससे बड़ा भी खाली स्लॉट में ही आएगा। 24 स्लॉट वाली जितनी मोटरें होती हैं उनका छोटा कायल तकरीबन छोटे कायल पे ही बैठता है। कायल के ऊपर कायल आता है उसका, और बड़ा खाली होता है। इंशाल्लाह इससे ऊपर वाली जो वीडियो है वो हम 24 स्लॉट वाली पे बनाएंगे। उनका टर्नों का निज़ाम, ये सारा कुछ वो बताएंगे। इस तरतीब से अंदर वाले भी 4 बैठ जाएंगे। बाकी 3 सेट डाल के मिलते हैं इंशाल्लाह। ये जब रिवाइंड होगी इसके 8 सेट भी इसमें हमने डाल दिए हैं। अब हम इसको डोरी करेंगे। डोरी से पहले इसमें क्रॉस पेपर आता है। इस तरीके से सेट बैठा के, ये प्लास्टिक का हथौड़ा है, फिर लोहे का हथौड़ा इस्तेमाल नहीं करते। वाइंडिंग पे अनेमल उतर जाता है बाहर का, और जब अनेमल उतर जाए तो वहाँ से खदशा होता है कि फ्लश मारने का। ये क्रॉस पेपर है, और क्रॉस पेपर देने का मकसद ये होता है कि रनिंग और स्टैंडिंग दोनों वाइंडिंगें आपस में नहीं मिले। अगर आपस में मिल जाएं तो इसके वाइंडिंग जलने का खतरा होता है। इस तरतीब से यहाँ से हम काट लेंगे पेपर को ऐसे ले। जी हमने क्रॉस पेपर डाल दिया। अब हम इसको डोरी मारेंगे। एक तार की मदद से एक सुई बना के उसके साथ ये धागा अटैच कर लेते हैं, और इस तरतीब से थोड़े से बिठा के लेके आएंगे भाई। इस तरीके से जी ये सारी
एक साइड इसकी हमने बांध ली है। इसके बांधने का फ़ायदा यही होता है कि तारें वगैरह जो हैं वो रोटर के साथ टच ना हो या बॉडी के साथ टच ना हो। ये एक साइड हमने कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी साइड से कनेक्शन वगैरह होंगे, उनका तरतीब कनेक्शनों की आपको बताएंगे वो सारा निज़ाम। ये जी होगी कंप्लीट एक साइड। ये जो दूसरी साइड है कनेक्शनर वाली साइड है, इसको हमने क्रॉस पेयर पर डाल लिया है। जिस तरतीब से दूसरी साइड पे डाला था उसी तरतीब से। अब इनकी ये स्टार्टिंग की तारें हैं, इनको हम अलहदा कर लेंगे इस तरतीब से कवर करके इनको अंदर डाल देते हैं। ये आ गई रनिंग। ये जी अब हम कनेक्शन शुरू करने लगे हैं। यानी कि ये एक सेट है, इसके ये बड़े कायल का सिरा है, ये छोटे कायल का सिरा है। ये बड़े कायल का सिरा हम पकड़ के इसे एक निशानी लगा लेते हैं। छोटे कायल के सिरे से जी ये स्लिप डाल देते हैं इस तरतीब से। ये दाएं साइड पे चलेंगे, उससे आगे वाला एक सिरा छोड़ के दूसरे सेट का तीसरे के साथ हम इसे अटैच कर देंगे इस तरतीब से। ये आ गया जी। अब ये जो दरम्यान में सिरा हमने छोड़ा था दूसरे सेट का बड़े कायल वाला सिरा, अब उसे पकड़ लेंगे, उसके ऊपर स्लीव चढ़ा के इसको इस सेट के बड़े सिरे से अटैच कर देंगे इस तरतीब से। यानी कि एक छोड़ के लगाना है, कनेक्शन करना है, एक दरम्यान में से एक तार छोड़नी है। जैसे हमने इस और इस कनेक्शन के दरम्यान में ये एक तार छोड़ दी थी ये, अब इसके और इसके दरम्यान में हमने एक ये छोड़ दिया है, ये जो इसके साथ अटैच किया ना हमने छोटे सिरे वाली। अब इस सेट के छोटे सिरे वाली तार हम लगा देंगे जी इस सेट के छोटे कायल वाले सिरे के साथ। अब हमारे पास बच गए जी दो तारें, एक ये और एक ये दोनों तारें बच गई। इसी तरतीब से ये अंदर वाला जो है कनेक्शन स्टार्टिंग के, उनको भी हम ऐसे ही करेंगे। यानी कि ये एक तार पकड़ लेंगे, ये इसे भी निशानी लगा देते हैं। इसी सेट की अंदर वाली ये तार है, ये है उसकी बाहर वाली तार ये। अब इसे पकड़ लेंगे, इसको भी हम एक छोड़ के लगाएंगे। यानी कि इस दाएं साइड पे चलते हैं, यही वाली तार छोड़ के दूसरे सेट के बड़े कायल वाली तार के साथ अटैच कर देंगे जी। इनके दरम्यान में भी एक तार हमने छोड़ दी ये वाली। अब आगे जी ये सेट बड़े वाली, इस सेट के बड़े वाली तार इस सेट के साथ अटैच होगी। इसकी ये छोटे वाली तार है, छोटे सिरे वाली कायल वाली, ये आ गई जी। इसको अब इस सेट के छोटे सिरे के साथ लगा देंगे, छोटे कायल के सिरे के साथ। अब ये इसमें से भी एक ही छूट गई। अब इस एक को आगे वाले सेट के बड़े कायल की तार के साथ, यानी कि बड़े सिरे के साथ अटैच कर देंगे, बड़ी तार के साथ ऐसे।
ये हो गया। अब इनकी भी ये 2 तारें बच गई, ये बल्कि मैं कनेक्शन करके आपको ऐसे कैंची की मदद से हम, या बल्कि अब वो तो बड़ा आसान है, माचिस की तीली जलाएं, थोड़ी देर तक इसे हीट करें, एनेमल इसका जल जाएगा। इस तरतीब से जी माचिस के साथ भी आप एनेमल जला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जल जाएगा एनेमल, बाद में साफ करें, या कैंची की मदद से भी आप ऐसे कर सकते हैं कि इस तरतीब से इसका एनेमल उतार लें। सारी तार टोटल जितना कनेक्शन है सब का एनेमल उतार के मैं आप एक करके दिखाता हूँ, और बाद में ये एनेमल उतर गया, नीचे से वाइट और रेड किस्म की आ गई है तार। इस तरह से जोड़ लगा दें, ये कनेक्शन हो गया। सारे इसी तरतीब से करने हैं। मैं कनेक्शन मुकम्मल करके आपसे मिलते हैं जी। जो कनेक्शन हमने मुकम्मल कर लें, ये वो तारें हैं जिन्हें हमने निशानी लगाई थी, पहले निकाल लेते हैं। हमारे पास अब बच गई हैं जी 4 तारें, 2 रनिंग की हैं, 2 स्टार्टिंग की हैं। ऐसा करेंगे कि इन पे हम पहले चढ़ा देंगे सलीबे। इस तरतीब से ये हमारी स्लीवें चढ़ा ली हैं हमने। अब दोबारा इनको ऊपर से साफ़ कर लेंगे, एनेमल उतार लेंगे सब तारों का, जैसे पहले कनेक्शन करते हुए हमने उतारा है। अब तारें हमने सारी ऊपर से साफ़ कर ली हैं, एनेमल उतार लिया। ये 2 तारें हैं जी, ये यानी ऐसे पड़ी हुई हमारी बाएं तरफ की 2 तारें, पहले ये हम आपस में मिला देंगे, ये मेन हो जाएगी, और ये 2 तारें हैं ये कैपेसिटर की हो जाएंगी। इस तरतीब से ये एक जो है वो मेन कर लेते हैं। आप वैसे दोनों साइडों पे कोई भी कर सकते हो, नंबर 1 ही है, कोई परेशानी नहीं है इसकी। इस पे हम रेड तार लगा लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, इसके ऊपर हम अब तार को पहले काट लेंगे थोड़ा लेंथ में, इतना सा कि बॉडी से बाहर आ जाए, काट देंगे। इसके ऊपर हम अब चढ़ाएंगे जिस स्लीव, इस तरीके से हम चढ़ा देंगे तो इसके नीचे आ जाए कनेक्शन जो है। ये एक रेड हो गई। अब हम ये कैपेसिटर की दोनों ब्लैक लगा देंगे। ये जी एक हमने लगा ली है, दूसरी ब्लैक बिल्कुल यहाँ से बराबर तीनों काट लेंगे। जैसे रेड पे स्लीव चढ़ाई है इसी तरतीब से इन दोनों पे भी स्लीव चढ़ा देंगे। अब रेड मेन हो गई और जो ब्लैक है वो दोनों कैपेसिटर की हो गई। 10 UF का कैपेसिटर लगेगा इसको।
इस तरतीब से ये सबको यहाँ ले आएंगे ऐसे। यहाँ पे जी हम इनको इकट्ठा करके पहले इनको लगा देंगे केबल टाई के, बार बार ये इधर उधर खिसक ना रहे। केबल टाई लग गई। अब वैसे ही जैसे दूसरी साइड से हमने काटन किया है, अब इस साइड से भी वही सारा निज़ाम, वही डोरी लगा लेंगे इनको उसी तरतीब से। मटन इस तरीके से जी बिठा के जी इस साइड की भी डोरी कंप्लीट हो गई। अब जी हम ऐसा करेंगे कि इसे सही तरतीब से वाइंडिंग को बिठाएंगे कि रोटर के साथ टच वगैरह ना हो। ये पकड़ के इस तरतीब से ये देखें जी बिल्कुल मुकम्मल होगी। अब रह गया जिसको सिर्फ हमने इसके ये जो सलाट के अंदर ऊपर हम पेपर डालते हैं, ऊपर उठे हुए होते हैं, फन्नी, इसकी मदद से हम इनको बैठाएंगे नीचे। इस तरीके से हल्की हल्की ठोकर से, ज़ोर से नहीं। ये देख रहे हैं आप, ये जी कंप्लीट हो गया। अब हम डालेंगे इसमें वार्निश। वार्निश का काम सिर्फ ये है कि ये जो पेपर है ये दोबारा ऊपर ना उठे और रोटर वगैरह के साथ टच ना हो। कुछ हमारे भाई समझते हैं कि वार्निश फेंकने से ऐसे होता है कि जी मोटर शार्ट नहीं होती, या शार्ट मोटर, कुछ तो दो दो बोतलें दे देते हैं जी ये मोटर शार्ट थी, हमने समझा कि शायद शार्ट निकल जाए, लेकिन शार्ट जब हो जाती है वो नहीं निकलती, और ना ही वार्निश के साथ कोई अनेबल बन जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि वार्निश लगाने से शार्ट वगैरह वाला कोई इशू नहीं है कि शार्ट ख़त्म हो जाती है। अगर मोटर शार्ट है तो उसकी शार्ट निकालनी पड़ेगी जहाँ से है, जो तरतीब है। ये तो हल्की हल्की देनी पड़ती है कि बस थोड़ा तार हैमिंग वगैरह ना करे और ना ही पेपर उठें और रोटर के साथ टच हों। अगर वार्निश ना भी हो तो मोटर चल जाती है, ये नहीं कि नहीं चलती, लेकिन ये दे लेना बेहतर होता है। तो जी ये हमारी हमने एक साइड से दे लिए, अब थोड़ी सी दूसरी साइड पे फेंकेंगे और हमारी मोटर जनाब होगी कंप्लीट। और इंशाल्लाह आगे कोई नई वीडियो के साथ, कोई नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। कोशिश करेंगे हम आपको सिर्फ मोटर वाइंडिंग के पुलिया वगैरह ही बताएं ज़्यादातर, और कुछ छोटा मोटा हुआ तो कमेंट्स में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपका मसला हल हो जाए। वस्सलाम, इंशाअल्लाह के साथ मिलेंगे।